तो ये क्वेश्चन है पार्सल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिए कैसे करना था आपको। बाय पार्सल फ्रैक्शन, आपको याद होगा 4 टाइप्स पढ़ते हैं पार्सल फ्रैक्शन में, किस टाइप का ये न्यूमेरिकल है बताएंगे आप, किस टाइप का न्यूमेरिकल है। यार ये कुछ बच्चे तो एंट्री करते ही रहेंगे, आप जाए ही मत करो यार। बाय पार्सल फ्रैक्शन, देखिए पार्सल फ्रैक्शन क्या है, 1/x² और x+1। ध्यान से देखिए, जो सिंपल टर्म होता है उसे क्या करते हैं, a/x+1 लिखते हैं। ये स्क्वायर है लेकिन ये होल स्क्वायर में काउंट होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होके नहीं आया, तो ये क्या आएगा, b/x + c/x²। तो ये टाइप 2 सेकेंड टाइप का पार्सल फ्रैक्शन का ये न्यूमेरिकल है। नितिक और जो अंशु जो ऐड हुए बेटा, ध्यान दीजिए क्या है ये, एक मेथड थी पार्सल फ्रैक्शन की 7.4 थी या 5 थी, एक्सरसाइज थी हमारे पास। उसके अंदर क्या है, अगर सिंपल है, ये पार्सल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन की मेथड नहीं होती है, ये पहले क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की एक मेथड होती है। ए के नीचे पहले सिंपल फैक्टर के नीचे सिंपल फैक्टर, सिंपल बोलते हैं ना पावर है ना अंदर कोई स्क्वायर है, ना बाहर होल पावर है ना अंदर है, तो उसे सिंपल फैक्टर बोलते हैं। अब ये x² किस में काउंट होगा, ये होल स्क्वायर में काउंट होगा। एक होता है बेटा x² + 1, तो ये अलग चीज हो गई, ये अलग होता है। और केवल x² है तो यानी कुछ अंदर नहीं है, तो मैं x+0 भी तो लिख सकता हूँ इसको, लेकिन x² + 0 कोई सेंसफुल नहीं है, सेंसफुल तो ये भी नहीं है, पर ये किस में काउंट हो जाएगा, x² होल स्क्वायर में काउंट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जितनी पावर होती है, एक बार पावर 1 फिर एक बढ़ाते हैं, पावर क्यूब होती तो d के नीचे अपन क्या लिख लेते हैं, वहां पर x³ हम वहां पर लिख लेते हैं। क्लियर है ये चीजें। फिर आगे देखिए, आगे क्या करना है, आगे एलसीएम लेना है बेटा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम वही आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड है, यही के यही एलसीएम आता है, x² + 1। राइट साइड देखो, राइट साइड का एलसीएम क्या आएगा, वही मैंने कहा कंफ्यूजन होगी कई बार एलसीएम लेने में, तो आप बस लेफ्ट में देख लो क्या था, वही के वही राइट में लिख दो। ये फैक्टर कटेगा तो a के पास क्या पहुंचेगा, x²। b के नीचे एक x कटेगा तो b के पास पहुंचेगा x और x+1। c के नीचे x² कटेगा तो c के पास क्या पहुंचेगा भाई, x+1 पहुंच जाएगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट डालो, क्या बचा उसे आराम से लिखो, देखो 1 ax², bx x+1, c x+1। अब आप देख रहे हो बेटा असली, अब आप देखो जरा क्या हुआ, अभी 12th क्लास का फायदा है ये। अब क्या करते हैं, इसके बाद a के नीचे क्या लिखा हुआ है, x+1, तो आप सबसे पहले क्या लेंगे, x+1 को लेंगे 0, तो x की वैल्यू मिलेगी -1। इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां x है वहां -1 रख दो। आप देखो यहाँ रखोगे क्या आएगा 1, यहाँ रखा -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 a, -1 + 1 0, -1 + 1 0, a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 आ गई। फिर इसको 0 रखते हैं, x को 0 रखते हैं अपन, देखिए x = 0 हुआ, तो इसमें जहां जहां x है वहां 0 रख दो, 0 रखा खत्म, 0 रखा खत्म, 0 रखा 0 + 1 c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब b कैसे निकालते हैं भाई, ये तो रख नहीं सकते, x² को 0 रखोगे तो फिर से 0 आएगा, तो ये कि यही आएगा वापस से। अब क्या करें, इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं अपन, फ्रॉम सेकेंड से आइए, सेकेंड में देखो लेफ्ट में तो है 1, राइट में है ax², bx² + bx + cx + c। अब हमें निकालना है b, आप चाहो तो b c और b की हेल्प से निकाल दो, आप चाहो तो a और b की हेल्प से। क्या करते हैं याद है आपको, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो देखिए x² का कोफिशिएंट है a, x² का कोफिशिएंट है b और कुछ नहीं है, और लेफ्ट में x² का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या लिखेंगे 0। a की वैल्यू है 1, आप यहाँ 1 रखोगे तो b कितना आ जाएगा आपके पास, -1 आ जाएगा। इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको 3 वैल्यूज निकालने तक, तो आप मुझे एक बार वापस समझेंगे आप क्या हुआ था ये, किसी को डाउट है तो देखिए, हमने ABC की जो वैल्यूज निकाली थी वो आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। A की वैल्यू क्या निकाली थी आपने 1, मैंने A की जगह 1 रख दिया, B की वैल्यू है -1 रख दिया, C की वैल्यू 1 रख दिया। अब यहाँ जब जब आप लेट करें किसी टर्म को और dx = dt आ जाए, इसका मतलब वो सीधा x का काम करेगा, तो 1/x का क्या होता है, log होता है। तो ये देखिए लिमिट सेम जो क्वेश्चन में थी वो लगा रखी है आपने, ये 1/x बनेगा तो log x+1, ये 1/x log x हो गया। 1/x² का होता है -1/x, लिमिट जो चल रही है वो आप लिमिट यहाँ लगा दीजिए, 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3, और अपर माइनस लोअर रख के कैलकुलेशन की अपन ने,
तो आंसर आ गया आपका log 2/3 का मॉड। मॉड क्यों लगाते हैं? log डिफाइन ऑलवेज फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, तो log का आंसर जब भी हम लिखेंगे तो मॉड के अंदर लिख देंगे अपन। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 0 से 1 x tan इनवर्स x और dx क्वेश्चन है। आईलेट में सबसे पहले कौन आ रहा है? आई इनवर्स आता है, तो इनवर्स फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये वाला सेकंड फंक्शन हो गया। अब न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा बेटा, अभी लिमिट को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, लिमिट लगी है। आप बस कंसंट्रेट करो कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया था अपने बाय पार्ट्स में। क्या था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और dx। हम बाद में लगा लेंगे सारी चीजें, ये जो लिमिट है। और नहीं आपको लगा नहीं है तो जो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे बनाओ 0 से 1 और इसका हुआ नहीं है तो 0 से 1, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, पहले सीख रहे हैं, फर्स्ट सीखते वक्त अपन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर करने की बात आएगी तो ऐसे लिमिट्स भी लगाना है, हर चीज़ करनी है। तो जरा समझिएगा, ये हाफ को बाहर रख दिया, पहले अपर लिमिट रखते हैं अपन। अपर लिमिट 1 रखा तो tan 1 का होगा π/4 पर, और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 आएगा। माइनस लगा के 0 रखिए, ये 2 बाहर कर दिया, ठीक है। 0 तक tan 0 पर होगा तो सारा क्या हो जाएगा? 0, वो उसका काम तो खत्म हो गया। अब ये देखिए नीचे वाला 2 मैंने बाहर लिखा, 0 से 1, और ये x² + 1 x² है। अब आपने ये क्वेश्चन 2 बार किया था, ये वाला क्वेश्चन आपने एक बार +1 और -1 किया था और एक बार रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन लगा के लॉन्ग डिवाइड किया था। तो जो आपको बेटर लगे, जो आपको कंफर्ट जोन। कौन सी? फर्स्ट वाली भाई क्या था? फर्स्ट इंटीग्रेशन तो x का होगा ना, tan इनवर्स x का थोड़ी होगा, तो वो लिमिट में x का ही तो किया है, x²/2। अरे क्वेश्चन में तो है, न्यूमेरिकल में तो है वेरिएबल, वो तो आएगा ही आएगा सबका। इसका पूरा सॉल्यूशन है, जहां इंटीग्रेशन हट जाएगा उन सब पे लगाना पड़ेगा अपने को। अब इसमें क्या कर रहे हैं जरा देखो, 1 को ऐड किया मैंने, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये तो खत्म हो गया, π/8 हो गया, -1/2। यहाँ देखिएगा, ध्यान देना बेटा, क्या बचा? इसके नीचे इसको लिखता हूं तो 1 आएगा, और 1 के नीचे लिखते तो 1/x² + 1 आएगा। और लिमिट है 0 से 1, और एक कहां लग गई, 0 से 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? आई तो ये चल रहा है π/8 हाफ। अब ध्यान देना, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है? tan इनवर्स x का होता है। लिमिट है 0 से 1, कुछ लेट किया नहीं है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। π/8 - हाफ। अब रखिए अपर लिमिट। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या बीच में? अरे हो जाएगा, तो पूरा देखने में क्या हर्ज है। 1 रखोगे, यहाँ क्या आएगा? 1, -1 यहाँ रखा तो tan 1 कब होता है? π/4 पर। फिर -0 रखा तो 0, 0 यहाँ रखा तो 0। रट मत लेना, 0 पर 0 होता है, 0 कई बार 0 पर 1 भी होती है, अलग अलग चीजें होती हैं। ये है π/8, देन -हाफ, माइनस प्लस π/8, तो आपका जो आंसर है वो आएगा π/4 - हाफ। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो देखिए बड़ा आसान है डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग करिएगा इंटीग्रेशन को। नेक्स्ट जो